हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। एंड आप लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ, वो क्या है कि हमारे नेबर्स है ना, उनके यहाँ एक सत्संग है, जिस वजह से ना वो लोग ढोल जो भी है वो संगीत वगैरह गा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आएगी। आई नो, मैं जानती हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रही तो इन्जॉय करो, ठीक है। अगर आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे भी जाके उन्हें ज्वाइन करना है। और मैं देखो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं जितना होगा उतना रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था, उसे जो बोल सकते हैं निहो सैंग था, उसका फ्रेंड, वो बोलता है वीजिंग तुम्हें जो है ना अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे और वांग जी के बीच में क्या हुआ है। और उसके बाद तुम्हारी तबीयत, मूड से, ये मतलब जो भी चीज़ें हो रही है तुम्हें चेक करना चाहिए। तो वीजिंग बुरी तरह से डर जाता है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ मैसअप हो जाएगा। बट फिर भी नहीं हो सैंग उसे बोलता है, और वीजिंग जो है ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट करता है। और उसे करने के बाद तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। नी हुसैन को देखते हैं, नी हुसैन रूम में घूम रहा था। एंड जैसे वीजिंग बाहर आता है, नी हुसैन उसके पास आता है, बोलता है वी बताओ ना क्या हुआ, हाँ बताओ मुझे। एंड वीजिंग डायरेक्टली नीचे गिर जाता है। नी हुसैन उसे कैसे तैसे करके बेड पर लेके जाता है। और कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर जो है ना वो आते हैं लायन सिचन। और लायन सिचन आकर शॉकिंगली देखते हैं और बोलते वी क्या हुआ। और वो उसके पास जाते हैं और उन्होंने जो टेस्ट किट थी ना प्रेगनेंसी की, वो भी देख ली थी। और वो शॉक थे, वो भी पॉजिटिव, ये किसका है। एंड तभी मैडम लैन आती है और बोलती है सिचन क्या हुआ, मैंने तुम्हें वीजिंग को बुलाने के लिए कहा था और तुम। वो बोलते हाँ ये सिचन बेटा क्या हुआ। तभी जो लान सिचन थी वो बोलते मॉम पता नहीं कैसे वीजिंग बेहोश हो गया है, वो उठ नहीं रहा, प्लीज़ डॉक्टर को मैंने बुलाया, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मैडम लैन बोलती हाँ हाँ ठीक है कि क्या हुआ है। एंड वो आगे आने लगती है, बट तभी उनके पैरों में कुछ चीज़ आती है, तो वो बोलती क्या है। एंड वो झुक कर देखती है, उठाती है और देख के शॉक, और बोलती ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट। एंड वो बोलती ये यहाँ पे क्या कर रही है। और वो जो है ना वहाँ पर रख देते हैं। लान सिचन भी देखती हैं और वो तुरंत उनके पास आता है। और जो है ना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। हम नीचे हॉल का सीन देखते हैं। आगे के रिचुअल्स करने के लिए ना वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था क्या हुआ, पहले गगन नहीं आ रहे थे, विंग नहीं आ रहा, अब क्या हो रहा है इन सबको। एंड तभी हम देखते हैं एक गार्ड आकर तुरंत इन्फॉर्म करता है कि सर डॉक्टर आए हैं। वांग जी बोलता हाँ डॉक्टर, तो बोलते कि हाँ उन्होंने कहा कि बुलाया गया है। मैंने सोचा ऐसे यहाँ पे वेडिंग का माहौल है तो मैं ऐसे बुलाना नहीं चाहता था। वांग जी बोलते रुको मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी तुरंत ही बाहर आता था, देखता है वहाँ पर डॉक्टर था। वांग जी बोलता है आप यहाँ पे अंकल। वो बोलते कि हाँ बेटा मुझे अर्जेंटली तुम्हारे गगन ने बुलाया था। एक्चुअली मैं शादी में आने वाला था, साथ में उन्होंने मुझे बुला लिया तो पता नहीं इसलिए मैं आ गया। वांग जी बोलता ठीक है मेरे साथ आइए। अब उन्होंने बुलाया क्यों है। तभी एक सर्वेंट आकर बोलता है क्या डॉक्टर आ गए हैं। एंड वांग जी देखता है और बोलता हाँ, तो बोलते कि जल्दी से ना वीजिंग के रूम में लेकर चलिए। वांग जी जब ये सुनता है वीजिंग के रूम में, तो बोलता क्या हुआ है। तो वो जो सर्वेंट था वो बोलता है पता नहीं अचानक से वीजिंग मास्टर बेहोश होकर गिर गए हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता व्हाट, मेरे साथ चलिए। एंड वांग जी भी डर जाता है, वीजिंग बेहोश होकर गिर गया, इसी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वांग जी डॉक्टर के साथ तुरंत ही जो है ना रूम था वीजिंग का, वहाँ पर आता है। एंड वो बोलता है गगा क्या हुआ। एंड वांग जी रूम के अंदर आता है, डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर अंदर आते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है मुझे बताइए क्या हुआ है। इसके बाद जो लान सिचन थे वो उठ जाते हैं और जो मैडम लान थी ना वो बोलती है सिचन चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। अचानक से ओहो मैं भूल गई, उसकी तबीयत ख़राब थी, शायद किसी ने उसकी तबीयत पर ध्यान ही नहीं दिया, ये हमारी ही गलती है। जो वांग जी था ना वो बोलता है अचानक से वीजिंग बेहोश। हम देखते हैं दूसरी ओर नी होसैंग को, जो कि वीजिंग को देख रहा था डरी हुई आंखों से, और वो तुरंत ही जाता है और जो टेस्ट किट थी ना उसे उठा लेता है, जो कि ओब्वियसली पास में टेबल पर रखी हुई थी, उसे उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और वो देखने लगता है। अब सच में बहुत बुरा हाल होने वाला था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर वीजिंग को चेक करते हैं उसके हाथों वगैरह को, एंड देन फिर वो सबको देखते हैं और वो समझ जाते हैं। फिर वो सबको देखने के बाद बोलते हैं कि एक्चुअली आप सब रूम से बाहर जाइए, मुझे इन्हें फुल चेकअप करना है, मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है इनमें। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते व्हाट क्या हुआ है। एंड हम देखते वांग जी को। वांग जी जो है ना वो नी होसैंग को देखता है, क्योंकि नी होसैंग एक बार वांग जी को देख रहा था और एक बार वीजिंग को देख रहा था। वांग जी तुरंत ही नी होसैंग के पास आकर बोलता है नी होसैंग वीजिंग को क्या हुआ, अचानक से बेहोश कैसे हो गया वो। हाँ, नी होसैंग देखता है वांग जी को और बोलता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था। और वो मतलब गुस्से से बोलता है, उसकी आवाज़ में एंड फेस एक्सप्रेशन में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वांग जी बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, मुझे मुझे तो वो बोलता है कुछ नहीं। इसके बाद मैडम लान बोलती है डॉक्टर प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो हमें बाहर जाने से, ऐसा क्या करना है आपको। तो वो बोलते प्लीज़ बाहर जाइए, मैं आपको इसे चेक करने के बाद ही बता पाऊँगा। इसके बाद लान से बोलते ठीक है हम आ रहे हैं। इसके बाद वो सभी रूम से बाहर चले जाते हैं। मैडम लान बोलती हैं वीजिंग को क्या हो गया है, हमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर। तभी लान किरण आते हैं और वो बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको नीचे होना चाहिए, ये मैं गया उसके साथ रस्में करनी है। ये सुनने के बाद जो
मैडम लैन थी वो बोलती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, पर बीजिंग बेहोश हो गया अचानक से, पता नहीं क्यों। वो बोलती क्या क्या हुआ उसे? वो बोलते पता नहीं, डॉक्टर अंदर है वो चेक कर रहे हैं। भांगजी खड़ा हुआ था और वो नीहू सैंग को देख रहा था। नीहू सैंग जो है ना बहुत ही घबराया हुआ था। एंड तभी साउ चिंगचन आता है और बोलता है क्या कर रहे हैं आप नीचे इसमें? तभी मैडम लैन देखती हैं। तभी लैन किरण बोलते हैं डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना? वो बोलते हैं हाँ। तो लैन किरण बोलते हैं एक काम करो, ई तुम सिचन एंड पांगजी तुम नीचे जाओ, बाकी की रस्में हैं वो करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं देख लूँगा जो होगा सो, ठीक है तुम लोग जाओ। एंड ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती पर वो बोलती नहीं नीचे जाओ, वो रस्में करना ज़रूरी है, ठीक है मैं हूँ विजिंग के पास, चिंता मत करो। तो वो बोलती ठीक है मैं करती हूँ। फिर वो नीचे चले जाती हैं, नीचे की रस्में जो है ना वो करने के लिए लायन सिचन भी बहुत ही दुखी मन से जाते हैं। वो बोलते हैं बाबा मैं वो बोलते हैं प्लीज़ बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ, जाओ तुम। पांगजी तुम भी जाओ। पांगजी बोलते नहीं गगा है, मैं यहीं पे हूँ। जो नी हुसैन था वो बोलता है वो, तभी लैन किरण बोलते हैं बेटा मुझे बताओ कि क्या हुआ, तुम विजिंग के साथ थे ना? जो नी हुसैन था वो बोलता हाँ मैं विजिंग के साथ था, वो अचानक से बेहोश हो गया। वो अब नी हुसैन कैसे बता दे कि क्या हुआ है? वो चुपचाप हो जाता है और बोलता है अचानक से वो बेहोश हो गया, बस इतना ही बोलता है वो। हम कुछ देर के बाद देखते हैं, लगभग 15 मिनट के बाद डोर ओपन होता है और डोर ओपन होने के बाद जो डॉक्टर था वो बाहर आता है। लायन किरण तुरंत ही डॉक्टर के पास आते हैं, ने हुसैन भी आता है और वांगजी स्टबन था वो नहीं गया, वो वहीं पर था। वांगजी भी तुरंत ही आता है। इसके बाद डॉक्टर देखते हैं और बोलते हैं कि वो, तभी लायन किरण बोलते हैं बताइए प्लीज़ क्या हुआ मेरे बच्चे को? विजिंग अचानक से बेहोश कैसे हो गया, बताइए आप। डॉक्टर बोलता है कि वो बेहोश हुए हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद लायन किरण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड वांगजी वो तो गिरने वाला था, वो तुरंत ही जो टेबल थी उसे पकड़ लेता है और वो देख के क्या कहा डॉक्टर ये आप क्या बोल रहे हैं? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लगता है आपने गलती कर दी, दोबारा चेक करिए आप, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? डॉक्टर बोलता है जी मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसका टेस्ट किया है, मैंने उसे चेक कर लिया है, वो प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी बहुत वीक है। लायन किरण शॉकिंगली थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलते क्या, ये कैसे हो सकता है? नहीं ये झूठ है। एंड हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी एकदम शॉक था, उसका माउथ पूरी तरह से ओपन हो रखा था और वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांगजी फिर याद करता है और बोलता है वो विजिंग के साथ मैं ओह गॉड। वांगजी को तो ऐसा लगा जैसे कि मानो अभी अभी तो सच में पता नहीं क्या होने वाला है। लायन किरण बस खड़े हुए थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। हम देखते हैं नी हुसैन को, नी हुसैन भी खड़ा हुआ था और वो अब सोचता है अब क्या होगा, ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ओह गॉड। लायन किरण तुरंत डोर ओपन करते हैं और अंदर आते हैं। डॉक्टर भी अंदर आता है। लायन किरण देखते हैं विजिंग को, विजिंग लेटा हुआ था। एंड वो बोलते कि अब क्या, समझ नहीं आ रहा। वो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ये सब, मेरा बेटा विजिंग ऐसा ऐसा नहीं कर सकता। ये ये तो अभी पूरा लीगल एज तक भी नहीं गया है, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? किसने किया ये? एक बार मुझे पता चल जाए कौन है वो। हाँ मुझे पता करना है, क्या बीजिंग ने खुद अपनी मर्जी से या फिर लायन किरण? सब सोच रहे थे, उन्हें गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वांगजी वो स्टिप खड़ा हुआ था। तभी हम नी हुसैन को देखते हैं। नी हुसैन तुरंत ही वांगजी के पास आता है और बोलता है आपकी वजह से बीजिंग की ये हालत है। एंड वांगजी शॉकिंगली नी हुसैन को देखता है और बोलता है क्या? नी हुसैन बोलता है हाँ बिल्कुल, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मैंने मैंने उस दिन उसे रोते हुए देखा था, आपकी वजह से उसकी ये हालत है। एंड तभी पीछे से लायन सिचन बोलते हैं क्या हुआ है और उसकी क्या हालत है? नी हुसैन क्या बोल रहे हो तुम? अभी तुमने क्या कहा? वेजिंग की हालत वांगजी की वजह से? क्या कहा तुमने अभी? नी हुसैन लायन सिचन को देखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो बोलते वेजिंग को चेक कर लिया ना, मैं आता हूँ। एंड वो तुरंत ही रूम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा रस्में नहीं थी, थोड़ी सी रस्में थी एंड उन्होंने कर ली पूरी, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया उन्होंने। तुरंत ही अंदर आते हैं लायन किरण के पास। लायन सिचन और बोलते हैं डैड विजिंग कैसा है? डॉक्टर कैसा है वो? डॉक्टर वो क्या बोले अब। लायन किरण बस बैठे हुए थे और विजिंग को देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, कुछ था ही नहीं। डॉक्टर को देखते हैं, तुरंत ही लायन सिचन जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ है विजिंग को, मुझे बताओ, क्या उसे कोई सीरियस इंजरी है, कोई प्रॉब्लम है? हाँ कोई इलनेस है उसे, बताइए, मैं अभी के अभी विजिंग को यहाँ से लेके जाऊँगा। ये सुनकर वो डॉक्टर बोलते जी नहीं नहीं, इन्हें सीरियस इंजरी नहीं है, बल्कि ये प्रेग्नेंट है 1 मंथ। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन गिरने वाले थे। वो बोलते क्या डॉक्टर, क्या बकवास कर रहे हो आप ये बकवास चीज़ें मत बोलो, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो बोलते हैं जी नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो ये टेस्ट देख सकते हैं।
तुरंत ही वो दिखाते हैं और वो बोलती क्या, ये झूठ है, बकवास है, अब दोबारा से करिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर आप? डॉक्टर बस चुप था। एंड तभी जो लायन सिजन थे वो मुड़ते हैं और देखते हैं नेहो सैंग को जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। लायन सिजन को थोड़ी देर पहले का चीज़ याद आता है। वहाँ वो किट थी, उन्होंने देखी थी एंड देन वो पॉजिटिव थी। वो तुरंत ही आते हैं और बोलते नेहो सैंग मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या थोड़ी देर पहले जो मुझे एक किट मिली थी प्रेगनेंसी वाली, क्या वो वीजिंग की थी? नेहो सैंग अपना सर नीचे कर लेता है और वांग जी डोर के पास खड़ा हुआ था एकदम शॉकिंग अंदाज में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लायन से तुरंत ही नेहो सैंग को पकड़ते हैं कसकर और बोलते बताओ मुझे, आखिरकार किसने किया ये वीजिंग के साथ? उसने खुद अपनी मर्जी से किया है तो फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। हमने जितना उसे प्यार दिया है उससे ज़्यादा वो हमारी पनिशमेंट झेलेगा। एंड लायन किरण देख रहे थे। लायन किरण भी उठ जाते हैं और तुरंत ही वो आते हैं और बोलते हैं वीजिंग होश में कब आएगा? जो डॉक्टर था वो बोलता है शायद कुछ टाइम के बाद आ जाए, 15-20 मिनट के बाद। डॉक्टर को देख के फिर वो बोलते ठीक है अब जा सकते हैं। डॉक्टर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। लायन किरण गुस्से में थे क्योंकि वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं बट ये नहीं। उन्होंने वीजिंग को बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों से भी बढ़कर उन्होंने वीजिंग से प्यार किया है और वीजिंग ने आज उन्हें इतनी बुरी सजा दी है। लायन किरण वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि वीजिंग इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो कैसे कर सकता है ये? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे फेस पर तमाचा मार दिया हो। आज वीजिंग ने मेरी इज्जत को जैसे नीलाम कर दिया हो। कौन है वो अल्फा, मुझे बताओ। नेहो सैंग को देखते हैं लायन किरण और वो गुस्से में थे। जितना उनके मन में वीजिंग के लिए प्यार था उतनी ही उन्हें अपनी इज्जत भी प्यारी थी। वो देख रहे थे। नेहो सैंग बोलता वो लायन किरण बोलते बताओ। नेहो सैंग जो है ना वो बोलता वो मैं वो नेहो सैंग को देख के लायन सिजन बोलते बताओ किसने किया है? क्या वीजिंग किसी के साथ रिलेशनशिप में है कॉलेज में? हाँ बताओ हमें। हमने वीजिंग से बहुत प्यार किया है बट ये उसकी गलती माफ़ करने लायक नहीं है। वीजिंग को इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। एंड नेहो सैंग देख रहा था कि वीजिंग को पनिशमेंट। एंड हम देखते हैं तभी जो रूम था वो ओपन होता है एंड देन मैडम लायन अंदर आती हैं और वो बोलती हैं क्या हुआ है वीजिंग को? वो मैंने याओ को उसके रूम में छोड़ कर आई हूँ मैं। और हम देखते हैं मैडम लायन तुरंत ही आते हैं और बोलते हैं वीजिंग को चेक कर लिया मैंने, डॉक्टर को जाते हुए देखा, क्या हुआ? और मेहमान वो मैंने उन्हें भेज दिया है ये बोल कर कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सब लोग चले गए हैं। वीजिंग कैसा है? लायन किरण खड़े हुए थे गुस्से में, वो तुरंत ही आती हैं और बोलती क्या हुआ है, आप ऐसे गुस्से में क्यों खड़े हो, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? मैडम लायन को लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं बोलने के लायक नहीं छोड़ा हमें वीजिंग ने। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? तभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग स्लोली अपने आइज़ ओपन करना शुरू कर देता है। वीजिंग आइज़ ओपन करता है और वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे बाबा? एंड वीजिंग देखता है। लायन किरण जैसे ही आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत ही वीजिंग की ओर टर्न करते हैं और वीजिंग को गुस्से में देखते हैं। लायन किरण गुस्से में थे, वीजिंग देखता है और बोलता पापा। एंड तभी उसे याद आता है और वीजिंग एकदम चुप हो जाता है। वो नेहो सैंग को देखता है। तभी वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है और बोलता है वो क्या बोले? लायन किरण तुरंत ही वीजिंग के सामने आते हैं, वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग वीजिंग देखता बता हाँ पापा। लायन किरण वीजिंग को देख के बोलते हैं तुम्हें पता है वीजिंग, जब तुमने मेरी जान बचाई थी तब से लेके अब तक क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कभी मतलब ऐसा किया है कि तुम्हें यह ना लगा हो कि तुम इस परिवार का हिस्सा ना हो? वीजिंग बोलता नहीं पापा, हाँ ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बोलते हैं क्योंकि आज तुमने मुझे फील करा दिया कि तुम पराए ही हो। एंड जब वीजिंग ये सुनता है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो बोलते पापा ऐसा क्यों बोल रही हो आप? क्या हुआ? बोलते हैं वीजिंग तुमने जो किया है ना सच में मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। वीजिंग बोलता बाबा। वीजिंग डर जाता क्या नहीं पता चल गया? लायन किरण बोलते हैं तुम पता है तुम्हें तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली देखता है लायन किरण को और लायन किरण बोलते हैं बताओ मुझे किसने किया ये, कौन है तुम्हारा पार्टनर? मुझे यकीन नहीं हो रहा वीजिंग, अगर तुम मुझे अपने उस पार्टनर से मिलाते और मुझे कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारी खुशी उस अल्फा से शादी करवा देता। बट तुमने तो वीजिंग हमें कहीं फेस दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम प्रेग्नेंट हो गए बिना शादी के, तुम्हारी एज ही क्या है अभी? हाँ
तुम। एंड लान किरण को इतना गुस्सा आता है कि वो विजिंग के फेस पर एक जोरदार स्लैप मार देते हैं। एंड वांग जी जब खड़ा हुआ ये देखता है वो बोलता है बाबा। एंड ये सुनने के बाद लान किरण पलट कर देखते हैं और बोलते वांग जी। तभी लान सिचन आगे आते हैं और बोलते बाबा क्या क्या करें आप, अब विजिंग पे हाथ नहीं उठाएंगे। लान किरण बोलते हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझ पे मेरा पूरा हक है इस पे हाथ उठाने का। मैंने इसे बेटा कहा है और बेटे पे हाथ उठाना जायज़ है। तुम साइड हटो, मुझे मुझे इससे जवाब चाहिए आज। ये बोलकर वो तुरंत इस सचिन को दूर कर दिया। लान सचिन बोलते नहीं बाबा, आप मार नहीं सकते विजिंग को, मैं पूछूंगा। वो बोलते सचिन मैंने कहा साइड हट जाओ। जितना मैं प्यार अपने बच्चों से करता हूँ उतना ही विजिंग से भी करता हूँ, तुम दोनों से ज़्यादा ही करता हूँ मैं इससे प्यार। बट आज इसने मेरा सर झुका दिया, हटो लान सचिन। एंड वो गुस्से में बोलते लान सचिन बाबा के मतलब अपने जो डैड थे उनके आगे से नहीं हटते हैं। वो बोलते हैं आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने अभी के अभी मेरे साथ चलोगे, बताओ मुझे कौन है वो, उसे जान से मार डालूंगा मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। हाँ, उन्हें गुस्सा आ रहा था, गुस्से में पागल हो रहे थे वो। क्या होगा अगर किसी को पता चला तो ये सब चीज़ें पूरे लान परिवार को पूरी एकदम जलील हो जाएगा सब लोगों के सामने। लान किरण को गुस्सा आ रहा था एंड वो तुरंत लान से जिनको धक्का देते हैं, विजिंग को पकड़ते हैं और उसके फेस पर एक और जोरदार स्लैप मारते हैं। और विजिंग बस चुपचाप था एंड वांग जी तुरंत ही आगे आता होता है नहीं वो उसकी गलती नहीं है। लान से चंद देखते हैं पलट कर एंड वो बोलते हैं वांग जी तुम दूर बीच में मत आना, दूर रहो, सुना तुमने, अगर तुम भी अपने भाई की तरह बीच में आए ना तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विजिंग को इस परिवार में मैं लेकर आया था, इसीलिए मैं जो करूँगा वही होगा, दोनों भाई साइड हट जाना। और वो तुरंत ही जो है ना साइड कर देते हैं। लान किरण फिर से विजिंग को मारने वाले थे बट तभी वांग जी आगे आता है और अपना बाबा का हाथ पकड़ लेता है। बाबा आप उसे हर्ट नहीं करेंगे। लान किरण देखते हैं गुस्से में और बोलते हैं वांग जी मैंने कहा साइड हट जाओ वरना आज तू भी मेरे हाथों से पिटेगा। ये मेरे और विजिंग की बात है, कोई हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो वांग जी मेरी लास्ट वार्निंग है, साइड हट जाओ वरना तुम्हें भी मैं इसी की तरह 2 दिन स्लैप दूंगा। विजिंग मुझे जवाब चाहिए, बताओ मुझे चुपचाप क्यों खड़े हो। विजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था, वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके पास शब्द नहीं थे। विजिंग बताए भी तो क्या बताए वो। वांग जी को देखते वांग जी खड़ा हुआ था, वांग जी बोल नहीं रहा था। लान किरण फिर से तुरंत ही वांग जी को धक्का देते हैं और वांग जी साइड हट जाता है। हम लाने को देखते हैं, लाने तुरंत ही आते हैं और बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगे, मुझे बताएंगे क्या हुआ है। एंड वो देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें जानना है विजिंग प्रेग्नेंट है 1 मंथ। एंड ये सुनने के बाद लानी बड़ी बड़ी आंखें करती हैं और वो देख क्या कहा आपने, ये नहीं हो सकता, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, विजिंग विजिंग कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलते हैं इसने ऐसा किया है, इसने मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया है। वो विजिंग के पास जाने लगते हैं, वो बोलते रुक जाइए। वो तुरंत विजिंग को देखती हैं, विजिंग के पास आती हैं और वो बोलते विजिंग बताओ। वो विजिंग को पकड़ती हैं उसके दोनों आर्म से और बोलते विजिंग मेरी तरफ देखो। विजिंग बस अपना फेस नीचे करके चुपचाप रो रहा था, विजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। लानी बोलते विजिंग बताओ मुझे वरना तुम्हें पापा के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। आज तक तुमने सिर्फ अपने बाबा का प्यार देखा है विजिंग, प्यार, बट तुमने उसका गुस्सा नहीं देखा है। उनके गुस्से से वांग जी और लान सिचन दोनों डरते हैं। वो जितना प्यार करते हैं गलती होने पर उतनी ही बड़ी सज़ा भी देते हैं। विजिंग बताओ, बट विजिंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। लानी बोलते विजिंग बता रहे हो या नहीं। हम देखते हैं नहीं हुसैन को जो वहाँ पर खड़ा वो सब देख रहा था। वांग जी खड़ा हुआ था, वो देख रहा था क्या करे वो क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो डर रहा था, उसे विजिंग को वो देख रहा था। वांग जी अपने मन में बोलता है अगर मैंने बता दिया तो पापा गॉड विजिंग प्रेग्नेंट है मेरे बेबी से, ओह माय गॉड मैं क्या करूँ। वांग जी का माइंड ऑफ स्टेट अभी ठीक से था ही नहीं, वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसके बाबा थे जो कि खड़े हुए थे और वांग जी अपने बाबा को अच्छे से जानता है, उसके बाबा जितना प्यार करते हैं उससे कई ज़्यादा वो सजा देते हैं। और अगर उन्हें ये पता चला कि वांग जी ने क्या किया है तो वांग जी की तो खैर नहीं, और अगर विजिंग ने नहीं कहा कुछ या उसने नहीं बताया तो विजिंग की भी खैर नहीं। वो सच में बहुत बड़ी पता नहीं क्या कर देंगे वो लान किरण गुस्से में देखती है। लानी बोलती विजिंग बताओ। विजिंग बस देखता है और बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। वो मैंने वो बोलती है विजिंग तुमने ये क्या कर दिया, कौन है वो बताओ, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किसी ने ज़बरदस्ती की है बताओ। बट विजिंग बताओ, बट विजिंग पता नहीं रहा था। नहीं हुसैन देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लान किरण को गुस्सा आता है, वो तुरंत ही विजिंग की ओर आगे बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, पर तभी नहीं हुसैन आता और बोलता है विजिंग के साथ फोर्स किया है। और ये सुनने के बाद लान किरण रुक जाते हैं, जो कि मारने वाले थे वो पलट कर देखते हैं और वांग जी बस चुपचाप देख रहा था। वांग जी बस देखता है
नेहो सेंग जो है ना वो तुरंत ही आगे आता है। लायन सिजन आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, किसने किया ये। लायन सिजन जो है ना वो बस देख रहे थे और बोलते हैं नेहो सेंग बताओ। नेहो सेंग अपना सर नीचे करता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग जो है ना वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैंने अपनी मर्जी से की, मुझे मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। और वीजिंग बस एक नज़र उठाकर वांगजी को देखता है। वांगजी शॉकिंगली वीजिंग को देखता है। क्या वीजिंग उसे बचा रहा है। नेहो सेंग बोलता है वीजिंग बोलता नहीं नहीं मैंने खुद किया है। बाबा जो जो पनिशमेंट देंगे मैं ले लूँगा, मैं ले लूँगा, मुझे 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 मंजूर है बाबा। लायन सेशन बोलते हैं नेहो सेंग बताओ वीजिंग क्या छुपा रहा है। जो लायन किरण थे वो तुरंत ही नेहो सेंग को देखते हैं और बोलते हैं नेहो सेंग। वीजिंग बोलता नहीं मैंने कहा ना मैंने किया है, जो भी किया है मैंने किया है। तुरंत ही लायन सेशन जो है ना वो बोलते हैं नेहो सेंग मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, बताओ मुझे। नेहो सेंग जो है ना वो देखता है वांगजी को और वांगजी वो बोलता है मैं बताता हूँ। वीजिंग वो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है वांगजी। वांगजी बोलता हाँ मुझे पता है। नेहो सेंग वांगजी को देखता है। वांगजी धीरे धीरे करके अपने बाबा के सामने आता है। अब उसके सामने उसके बाबा और उसके काका दोनों खड़े हुए थे। वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं मैंने किया। वांगजी बोलता वीजिंग चुप चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। वीजिंग बस रो रहा था। नेहो सेंग तुरंत ही वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को होल्ड कर लेता है। नेहो सेंग वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग तुम चुप करो। नेहो सेंग बस देख रहा था। वांगजी बोलता है वो जो भी वीजिंग मेरा मतलब है। वो बोलते वांगजी बता रहे हो या नहीं, या मैं अपने तरीके से पता करवाऊँ। वांगजी बोलता है मैं बता रहा हूँ बाबा। वो बोलते हैं बताओ। इसके बाद वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है, सबको देखता है और फिर वो बोलता है वीजिंग के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण शॉकिंगली देखते हैं वांगजी को और बोलते हैं क्या क्या कहा वांगजी तुमने, मैंने सुना नहीं, शायद मैंने गलत सुन लिया। लायन सिचन बोलते हैं वांगजी क्या बकवास कर रहे हो तुम। हाँ वो बोलते हैं नहीं। वांगजी बोलता है मैंने कोई बकवास नहीं कर, मैं सच बोल रहा हूँ। वीजिंग मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। और ये बोलने के साथ ही लायन किरण का एक जोरदार स्लैप वांगजी के फेस पर आ जाता है और वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम वांगजी। हाँ लगता है तुम जानते भी हो तुमने क्या कहा है वांगजी। हाँ लगता है तुम्हारा माइंड अच्छे डायरेक्शन में नहीं है ना, जब तुम ये फालतू की चीज़ें कर रहे हो, है ना। क्या बकवास है ये सब। लायन किरण बस देख रहे थे वांगजी को गुस्से में। वांगजी बोलता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। वो तुरंत ही वांगजी की कॉलर पकड़ते हैं और बोलते क्या कहा तुमने। हाँ ये तुम जानते वीजिंग तुम्हारा अडॉप्टेड, भले ही वो अडॉप्टेड था बट तुम्हारा वो ब्रदर था। वांगजी इतनी गिरी हुई हरकत। एंड वो फिर से वांगजी की एक जोरदार स्लैप देते हैं। वांगजी बस चुपचाप करके अपने बाबा की मार खा लेता है। फिर वो तुरंत ही वीजिंग को देखते हैं और बोलते वीजिंग तुम अपने ही अडॉप्टेड भाई के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना घटिया काम कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। अभी के अभी घर से बाहर निकल जाओ, अभी के अभी घर से बाहर निकलो। वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है। नेहो सेंग देख रहा था। वो बोलते हैं मैं सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चों ने मुझे इस तरह से। वो वीजिंग को देखते बोलते वीजिंग सच में मुझे लगता था मैंने तुम्हें अपने घर लाकर सबसे अच्छा काम किया है, बट वीजिंग आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपने लाइफ का सबसे बुरा काम यही किया है कि तुम्हें मैं अपने परिवार में ले आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे इतना नीचे गिरा दोगे। वीजिंग देख रहा था। उसे दर्द हो रहा था। वीजिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वीजिंग बोलता बाबा मैंने। वो बोलते चुप, आज से तुम मुझे बाबा नहीं कहोगे। नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाबा, सही है। तुम सच में वहीं सड़क पर ही अच्छे लगते थे, भीख मांगते हुए सड़क पर लोगों के टुकड़ों पर पलते हुए। बिल्कुल सही था वो। मैंने गलती कर दी। तुम्हें कुछ पैसे देके मुझे वहाँ से रफा दफा कर देना चाहिए था। मेरे घर में लाकर मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी तुम्हें। वीजिंग बस देख रहा था। उसे दर्द हो रहा था। वो बोलते मेरी नज़रों के सामने दूर चले जाओ तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो वांगजी को देखते हैं और बोलते हैं और तुम वांगजी लैंडी ये कैसे बच्चे हैं मेरे।
मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और वो रोने लगते हैं। उन्हें उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या बकवास है। लायन से चंद तुरंत ही वांग जी के पास आते हैं और बोलते, वांग जी बताओगे ये सब क्या है? हाँ, तुम और फीजिंग ये क्या? लायन करण को गुस्सा आ रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना उनके बच्चे ये सब कर सकते हैं। लायन से चंद बोलते हैं, वांग जी मैंने तुम्हारा हर बात में सपोर्ट किया, बट तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे भले ही तुम। तभी नहीं होसैंग बोलता है, आप सब लोग वीजिंग क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि क्या? लायन किरण जो है ना वो देखते हैं नेहोसैंग आगे बढ़ता है। वीजिंग देख रहा था। वीजिंग तुरंत ही जो है ना अपना हाथ छुड़वाता है नेहोसैंग से और वो जो बालकनी थी ना वहाँ की ओर जाने लगता है। किसी का ध्यान नहीं था वहाँ पर वीजिंग के पास। नेहोसैंग आगे आता है और बोलता है, मुझे आपको एक और सच्चाई बतानी है। इन्होंने इतना तो बता दिया आपको कि इसने क्या किया है, बट ये नहीं बताया इसने कि इन्होंने लैन वांग जी इन्होंने वीजिंग के साथ फोर्स किया था। इनके सुनने के बाद लायन किरण फ्रीज, मतलब सहमति से हो, इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं, वीजिंग की भी गलती है, बट कि क्या? लायन से चंद तुरंत ही बोलते हैं, क्या कहा तुमने? हाँ, कि क्या कहा? वांग जी ने होसैंग बोलता है हाँ। तभी वांग जी आता है और बोलता है, मैं वो। लायन से चंद बोलता है, वांग जी बोलोगे नहीं तुम, एक शब्द नहीं निकालोगे। नहीं होसैंग तुम सब जानते हो है ना? लायन किरण खड़े हुए थे, शॉकिंग आई से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना एक साथ आज उनके लिए कितना खुशी का माहौल था। उनकी एक बेटे की शादी हुई थी और दूसरा ये उनके सामने आ रहा है। ने होसैंग देखता है और बोलता है, वो ये इन्होंने विशिंग के साथ बहुत गलत किया है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं, क्या? ने होसैंग मुझे सब बताओ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सुननी है, डायरेक्टली बताओ मुझे। ने होसैंग देखता है वांग जी को और बोलता है, ये वीजिंग से नफरत करते हैं क्योंकि वीजिंग आपकी फैमिली का मेंबर नहीं था, इसीलिए इन्होंने जब वीजिंग ने जब इनके बारे में आपको बताया था कि ये उस दिन ड्रंक थे और इन्होंने वो नशे की हालत में उस दिन वो वीडियो में आ गए थे, तब आपने इन्हें घर से बाहर निकाला था, जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने वीजिंग का यूज़ किया। ये वीजिंग के क्लोज गए, उसे झूठा प्यार का नाटक किया। ये सुन के लायन किरण बोलते, क्या? वांग जी ने? जो ने होसैंग था वो बोलता है हाँ। उसके बाद इन्होंने वीजिंग को प्रपोज किया, वीजिंग को बाहर लेके जाते थे, वीजिंग से बोलते थे कि ये उससे शादी करेंगे, पता नहीं क्या क्या। हमारे सामने भी ये सब चीज़ें होती थी, हमें पहले नहीं पता था, बट जब जब ये सब चीज़ें चल रही थी फिर इन्होंने सबसे घटिया काम किया। हम जब टूर पे गए थे तब हम सब लोग बहुत खुश थे, हम इंजॉय कर रहे थे, बट जब हम लोग नाइट को बॉनफायर पे थे तब हम वापस आ गए थे, बट वीजिंग को किसी काम से वापस जाना पड़ गया था क्योंकि बारिश हो रही थी और वीजिंग वापस गया था। मैडम लायन का कॉल आया था, वीजिंग बस उनसे बात कराने के लिए गया था, बट वहाँ पर वीजिंग ने जो सुना उसे यकीन नहीं हुआ। वहाँ पर वांग जी अपने दोस्तों से बोल रहा था कि वो बस वीजिंग से प्यार का नाटक कर रहा है, उसे अंदर तक तोड़ सके ताकि वीजिंग पूरी तरह से टूट जाए और उसे रियलाइज़ हो कि उसने क्या गलती की है वांग जी के साथ ये सब करके। वो देख रहे थे और बोलते, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके बाद ने होसैंग उन्हें बताता है कि उस रात वीजिंग ने सब सुना था, उसे फीवर हो गया था। फिर बाद में जब वांग जी ने उसे, हम लोग माउंटेन पे गए तब वांग जी ने वीजिंग को प्रपोज किया था और वीजिंग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्हें कहा कि वो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। उसके बाद वीजिंग वहाँ से आ गया था और फिर उन्होंने रात में वीजिंग को फोर्स किया, उसके साथ रेप किया उन्होंने और कहा कि अब वो बताए जाके, अगर उसने बता भी दिया तो आप लोग। तभी लायन से चिल्लाते हुए थे, वीजिंग। एंड वीजिंग रेलिंग के पास खड़ा हुआ था और वो देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वांग जी बस चुपचाप खड़ा हुआ था, वो देख रहा था, उसके पास हिम्मत नहीं थी। वीजिंग रेलिंग के पास था। नहीं होसैंग जो है ना वो बोलता, वी क्या क्या करे तुम? वांग जी को देखते हैं, वांग जी की नज़रें वीजिंग पे जाती हैं एंड वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग देखता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, आपने सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ आपके परिवार की, आपने गलती कर दी मुझे यहाँ लाके, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। और वो बस रेलिंग को पकड़ने की नीचे की ओर झुकने लगता है, मतलब एकदम गिरने की कगार पर था वो। लायन सेजन बोलती, वीजिंग बकवास करना बंद करो, वो ऐसा मत करो वीजिंग।
लायन किरण एकदम डरे हुए थे। वो नीचे घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनके सीने में दर्द होने लगता है। वो बहुत बेटा। एंड तभी लायन किरण बेहोश हो जाते हैं और विजिंग देखता हूँ बाबा बाबा। और वो तुरंत ही उनके आगे आगे बढ़ने लगता है विजिंग उन्हें देखने के लिए। तभी लायन सेजन पकड़ लेते हैं विजिंग को और बोलते विजिंग तुम फंक्शन नहीं ये सब। लायन किरण बैठे हुए थे, उन्हें दर्द हो रहा था। लैनी आकर उन्हें संभालती हैं और बोलती हैं प्लीज़ प्लीज़ संभालिए अपने आप को। लायन किरण तुरंत ही वांगजी को देखते हैं और उन्हें इतना गुस्सा आता है। वो तुरंत ही देखते हैं और बोलते लैनी छोड़ो मुझे। वो तुरंत ही जो है ना अपना हाथ छुड़वाते हैं। लायन किरण उठते हैं। उसके बाद वो तुरंत ही वांगजी की कॉलर पकड़ते हैं और वांगजी को खींचते हुए वो नीचे ले जाने लगते हैं और रूम से बाहर निकल आते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। तभी उन्हें नज़र आता है एक मतलब स्टिक बोलेंगे जिस पे कुछ ऊपर की ओर फ्लावर लगे हुए थे। वो तुरंत ही उस स्टिक को लेते हैं। उसके जो फ्लावर्स थे वो नीचे गिर गए थे। वो तुरंत ही उस एक डंडा बोलेंगे हम, रोड का होता है ना वो वाला था जिसे डेकोरेशन में यूज़ किया गया था। लैंड मेंशन में डेकोरेशन थी अभी भी, सर्वेंट वगैरह वो थे, बाकी के जो बोल सकते हैं कि मेहमान आए हुए थे वो जा चुके थे। और महंग्याओ रूम में था और उसके साथ लैन सेजन था। मैडम लैन छोड़ के आई थी कि वो आती हैं तब तक वो उसी के साथ रहे। वो तुरंत ही उस आयरन के रोड को लेते हैं और वांगजी के जोर से पैरों पर मारते हैं और बोलते तू इतना नीचे गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर जो विजिंग था ना वो संभाल नहीं पा रहा था। विजिंग बेहोश हो जाता है। इतना स्ट्रेस हो रहा था उसे कि वो बेहोश हो जाता है और लायन किरण तुरंत ही वांगजी को उसी आयरन पाइप से मारना शुरू करते हैं। वो नहीं देखते हैं वांगजी को कहाँ लग रहा है। वांगजी बस चुपचाप करके उनकी मार को सहता रहता है। लायन किरण बस मारे जा रहे थे उसके हाथों पर पैरों पर और वांगजी बस दूर गिर रहा था। और ऐसे ही करते करते वो लोग जो है ना सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। फिर भी वो वांगजी को मारना छोड़ते नहीं है। वांगजी को मारते हुए वो तुरंत ही नीचे के पास लेकर आते हैं और होल आ जाता है। वांगजी नीचे आ चुका था। लायन किरण वो पाइप फिर से मारते हैं और इस बार वांगजी नीचे झुक जाता है जिस वजह से वो पाइप सीधा वांगजी के सर पर हिट होती है और वांगजी के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं लैनी को, लैनी भाग कर आते हैं और बोलते क्या क्या करे, रुकिए। लायन किरण बोलते हैं चुप, आज तुम मेरे आगे नहीं आओगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा वांगजी एक बेस्ट हो सकता है। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलते हैं हेलो पुलिस, जल्दी मेरे घर में आइए, मुझे एक कंप्लेंट करनी है। वो बोलते हैं जी ठीक है। एंड वो फ़ोन रख देते हैं। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं लायन किरण वांगजी को देख रहे थे। वांगजी के सर से खून निकल रहा था, हाथों पैरों से काफ़ी जगह से खून निकल रहा था और वो बस वांगजी को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वांगजी खड़ा हुआ था क्योंकि वो जानता है वो क्या क्या करे। वांगजी बोलते बाबा मेरी बात सुनिए। वो फिर से एक जोरदार स्लैप वांगजी के मुंह पे देते हैं और बोलते शट अप, तुमने बाबा कहने का हक खो दिया है। तुमने विजिंग के साथ, मैं उस बच्चे को कितने अरमानों से लिख रहा था। तू कैसे कर सकता है वांगजी ऐसा? तो उसके साथ छोटा प्यार का नाटक, उसे फोर्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लानी ये मेरा बेटा नहीं है। लानी ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। मैं सोच नहीं सकता हूँ। तूने बदला लेने के लिए उससे कितनी गिरी हुई हरकत की वांगजी, तू जानता है तू कितना गिर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लानी ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। लायन सेजन भी बाहर आते हैं और जो विजिंग था ना वो बेहोश था तो लायन सेजन जो है ना वो बाहर आ गई थी। नी होसेंग उनका ख्याल रख रहा था। लायन सेजन तुरंत ही आते हैं और वांगजी को देखते हैं और बोलते वांगजी ये तूने क्या कर दिया? तू तू ये वांगजी बोलता वो मैं। लायन सेजन अपना फेस साइड कर लेते हैं और वो वांगजी का फेस तक नहीं देखना चाहते थे। ये सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका भाई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। लायन किरण जो है ना वो बोलते हैं अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुमने जो किया है ना वांगजी उसकी प्रॉपर सज़ा मिलेगी तुम्हें, अब तुम जेल जाओगे। लैनी आती है और बोलती है क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकती। वो बोलते हैं इसने जो किया है ना इसकी सज़ा तो इसे देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, ये पछताएगा, देख लेना। वांगजी बस देख रहा था और उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। वांगजी बस चुपचाप था। तभी लैनी बोलते हैं इसे सज़ा देनी है ना तो ऐसे दीजिए, ये ज़िंदगी भर याद रखे। पुलिस का क्या है, हाँ, पुलिस में जाके कुछ नहीं होगा, आपका नाम खराब होगा। क्या आप चाहते हैं विजिंग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी? लायन किरण आंखें बंद करते हैं और वो बोलते हैं प्लीज़। लैनी बोलने समझाती हैं और बोलती है प्लीज़ रुक जाइए, ये मत करिए, आपकी इज्जत दाव पे लग जाओगी। ये सुनकर लायन किरण बोलता लग जाने दो, इसने एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो 18 का भी नहीं हुआ है और इसने इतनी गिरी हुई हरकत। और ये बोलकर वो एक और जोरदार स्लैप वांगजी के फेस पे देते हैं और वांगजी बस चुपचाप देखता है। वो खड़ा था बस, वांगजी बस देख रहा था, उसके पास शब्द नहीं थे। लाइनी बोलती प्लीज़ मेरी बात सुनिए ध्यान से, प्लीज़ रुक जाइए, ठीक है सुनिए।
वो देखते हैं और बोलते हैं मुझे मुझे इससे जानना है वांग जी, जो नी हो सेंग ने कहा क्या वो सच है? वांग जी देखते और बोलता हाँ सच है, पसंद है मुझे वो, पहले नहीं था बट अब है, प्यार करता हूँ उससे, प्यार करता हूँ गुदगा डैड उससे, पहले नहीं था। हाँ मैंने किया है उसे फोर्स, किया है मैंने उसे फोर्स, सब कुछ मैंने किया उसके साथ, फोर्सफुली किया है। ये सुनकर लायन करण को गुस्सा आता है और वो फिर से देते हैं वांग जी के चीक्स पर एक जोरदार स्लैप। वांग जी देखते होता है ठीक है मार लीजिए, बट इतना ध्यान रखिएगा कि वी यिंग, तभी वो फिर से बोलते हैं शट अप, उसका नाम अपनी मौत से मत लेना वांग जी। वांग जी बोलता है डैड आप बेटे को जानते हो आराम से अपने, एक बार जो उसने ठान लिया वो वो करके रहता है, देखा ना आपने, मेरे दिमाग में जो है वो मैंने कर दिया। हाँ पहले नहीं था प्यार, ठीक है मानता हूँ, जो किया मैंने कर दिया, बट अब नहीं डैड, अब नहीं, आपने मुझे इतना मार ही लिया है, मैंने खा ली मार, जो मैंने किया है खा ली मैंने मार। बट वो बोलते हैं वांग जी बोलता है क्या आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं, मुझे पुलिस को देना चाहते हैं, ठीक है दे दीजिए, बट उसके बाद क्या होगा, आ जाऊँगा वापस, आपका नाम खराब होगा, सब कुछ आपका होगा। लायन किरण को वांग जी देख रहा था घूर घूर के, नहीं यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलते हैं अच्छा तुम्हें पुलिस का डर नहीं है? वांग जी बोलता ना बिल्कुल नहीं है, डर तो आपको होना चाहिए डैड, आपकी इज्जत रेपुटेशन पूरी तरह से कचरे में मिल जाएगी, और लोग क्या बोलेंगे डैड आपको, सोचिए ना। हाँ लायन किरण देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनका बेटा इतना गिरा हुआ हो सकता है। वांग जी बोलता है क्या, हाँ आपको लग रहा है डैड, हाँ बताइए ना। लायन सिजन बोलते वांग जी बोलता काका प्लीज़ बीच में मत बोलिए आज, ठीक है डैड मुझे सज़ा देना चाहते हैं, पुलिस को देना चाहते हैं, दे दीजिए। वांग जी को देख रहा था लायन किरण और वो बोलते हैं ठीक है मैं भी साबित कर दूंगा कि वीजिंग ने मेरे साथ वो सब अपनी मर्ज़ी से किया था, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, हम दोनों के बीच की बात है, तो अकेले उसी की बात की जो है ना वो सही क्यों मानी जाए, मेरी भी तो मानी जाएगी ना। तो फिर लायन किरण बोलते तुम, वांग जी बोलता डैड बस बहुत खाली मैंने मार, एंड वांग जी के सर से खून निकल रहा था। लायन किरण देख रहे थे गुस्से में, एंड कुछ ही टाइम के बाद पुलिस अंदर आती है। लायन किरण को लानी बोलती है प्लीज़ शांत हो जाइए, देखिए ये हम घर में सॉल्व कर सकते हैं प्लीज़। लायन किरण देख रहे थे और वो बोलते हैं लानी तुम, लायन किरण को वो बोलती प्लीज़ शांत हो जाइए, ठीक है शांत हो जाइए, हमें विजय को भी संभालना है, उस बेचारे ने कैसे सहा होगा, कैसे रहा था वो, अब मुझे याद आ रहा है कैसे वो टूर से आने के बाद कैसे चुप हो गया था, कैसे वांग जी से भागा करता था, वो किसी से बात नहीं करता था, अपने कमरे में बंद हो गया था, ये सब चीज़ें हो रही थी और हमने हमने ध्यान ही नहीं दिया। लायन किरण जो है ना वो संभाल रहे थे, तभी लायन सिजन बोलते हैं बाबा क्या करना है, वो बोलते हैं पुलिस को संभालो, ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है पापा। इसके बाद लायन सिजन चले जाते हैं। लायन किरण वांग जी को देख रही थी और वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी अपनी हैंकी निकालता है और अपनी जो है ना फेस को क्लीन करता है, तो अभी भी खून निकल रहा था। वांग जी को थोड़ा ब्लरी दिखने लगता है क्योंकि वांग जी के हाथों पैरों पर वांग जी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। लायन किरण देख रहे थे वांग जी को और वो अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं और कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है वांग जी, हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें ये सज़ा तो मैं नहीं दे सकता, पर वांग जी तुम्हें सज़ा तो मैं ऐसी दूंगा मैं कि तुम याद रखोगे वांग जी, तुम्हें गलती का रियलाइजेशन ऐसे नहीं होगा, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, तुम तड़पोगे वांग जी। वांग जी बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा डैड, क्या करेंगे आप? लायन किरण बोलते हैं बताता हूँ तुम्हें मैं क्या करता हूँ, तुम देखो तुम्हारा जो हाल होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड तुरंत ही लायन सिजन आते हैं और बोलते डैड सब कुछ हो गया है। वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें समझा दिया ना तुमने, तो वो बोलते हाँ डैड समझा दिया। वो बोलते हैं ठीक है लेके जाओ, एंड तुरंत ही पुलिस वहाँ पर आती है। वो बोलते हैं जी सर। वांग जी देखता है और बोलते डैड आप अपने बेटे को पुलिस में धरे हैं, डैड आप ऐसे नहीं कर सकते। लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं इसे लेके जाओ और इसे बाहर मत आने देना, तब तक मैं ना कहूँ तब तक, और ये चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वो बोलते जी ठीक है। वांग जी देख रहा था, बोलते डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। लायन किरण बोलते शट अप। वो बोलते हैं इसे लेके जाओ और वो भी ऐसे किसी को पता ना चले, ठीक है। वो बोलते हैं जी। इसके बाद तुरंत ही लायन किरण देखते हैं लानी को और बोलते हैं उसे कुछ दिन वहीं रहने दो, उसकी अकल ठिकाने आएगी, उसके बाद मैं करूँगा वो मैं देखता हूँ, पहले मुझे विजिंग से बात करनी है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, आखिरकार लायन किरण क्या करने वाले हैं जिससे वांग जी की अकल ठिकाने आ जाएगी। तो बाय बाय एवरीवन। अब विजिंग कैसे फेस करेगा सब चीज़ों को, कैसे होगा सब कुछ ठीक, ये तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। बट प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।